कभी कभी जब सोचते हैं कि यार अगर कल अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो घबराहट सी होने लगती है ना। अब सोचो, हमें पता ही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन कब होगा। समझ रहे हो? तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये पॉडकास्ट डराने के लिए नहीं है, लेकिन जस्ट आपको रियलाइज़ कराने के लिए है कि यहाँ पे श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं है। ज़िंदगी में आप किसी भी चीज़ को लेके श्योर नहीं हो सकते हो। यूनिवर्स 100% एक्यूरेसी के साथ चल सकता है, लेकिन हम नहीं। सो स्ट्राइकर्स आपका वेलकम करता है इस पॉडकास्ट में, एंड आशा करता है कि आप ये पूरा पॉडकास्ट सुनेंगे, और जो भी आपको लगता है ये पॉडकास्ट सुनने के बाद वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो हमने जस्ट 1 से 1.5 साल पहले इसी चैनल पर अपडेट किया था, डियर पेरेंट्स, एंड 461 कमेंट्स के बाद ये चीज़ तो साफ़ है कि लोगों को या फिर आप लोगों को कहीं ना कहीं डर लगता है। अपने ही ख्वाबों के सफ़र में चलने से आप लोगों को डर लगता है। देखो, एक चीज़ समझना, ध्यान से समझना इस चीज़ को। ज़िंदगी आपकी है, फैसले भी आप ही के होने चाहिए, क्योंकि जीनी आप ही को है। वरना उम्र निकल जाएगी और फिर लगेगा यार क्या कर दिया। काश, ये जो फीलिंग होती है ना, काश ये कर लिया होता या काश ये काम ना किया होता, ये जो रिग्रेट आता है फिर, ये सबसे ज़्यादा पेनफुल होगा। कोशिश करिए हमेशा वो काम करें जो आपको एक्चुअल में करना है। वो अलग बात है आपको नहीं पता आपको क्या करना है, लेकिन जो आप कर रहे हो अगर वो आपको खुशी नहीं दे रहा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब खुशी से इन द सेंस ये नहीं कि उसमें आपको मज़ा ही आना चाहिए। मॉर्निंग वॉक मज़ेदार नहीं होती, राइट, लेकिन वो आपके हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बंद कर दीजिए उस काम को। क्योंकि अगर कोई काम आपको बेहतर नहीं बना रहा है तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी सपना है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, फ्रेंड सपोर्ट नहीं कर रहे, एक चीज़ याद रखो, अपने आप को सपोर्ट करो। अगर अपने आप को सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। आप जो उम्मीद आपको खुद से रखनी चाहिए वो आप बाहर देख रहे हो। देखो, एक छोटा सा अंडा होता है। जब वो बाहर से फूटता है तो क्या होता है, उसका ऑमलेट बन जाता है। लेकिन जब वही अंडा अंदर से फूटता है तो क्या होता है, एक नन्हा सा परिंदा उसमें से बाहर निकलता है। एग्जैक्टली यही चीज़ आप अपने लाइफ के साथ सोचिए। कोई आपको बाहर से नहीं बोलेगा कि आप ये करो वो करो। होता यह है कि बाहर से लोग बोलते हैं ये करो वो करो और इंसान टूट जाता है। चीज़ें हमेशा अंदर से आती हैं। मैं यहाँ पे आपको मोटिवेशन स्पीच देने नहीं आया, मैं यहाँ पे आपको रियलिटी बताने नहीं आया, मैं जस्ट एक अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ अंदर से आती है कहीं ना कहीं वो लाइफ लॉन्ग चलती है। आप खुद आजमा के देख लीजिए, ऐसा कौन सा काम है जो आप खुद के लिए करते हो, बताइए। 2 मिनट इस वीडियो को पॉज कीजिए एंड सोचिए ऐसा कौन सा काम है जो आप सिर्फ खुद के लिए करते हो और जो काम आपको बेहतर बना रहा है। क्या आप खुश हैं? एक छोटा सा सवाल अपने आप से रोज करिए, क्या आप खुश हैं? ये जो खुशी होती है ना, ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है। हमें लगता है ये है नहीं हमारे पास जब हम अपने से ऊपर किसी को देखते हैं, और अगर हम अपने से नीचे किसी को देखें तो हमें लगता है हमारे पास तो बहुत कुछ है। तो एक चीज़ तो साफ है, ये जो हैप्पीनेस है ये जस्ट एक स्टेट ऑफ माइंड है, करेक्ट। तो वैसे ही जो एंगर है वो भी एक स्टेट ऑफ माइंड है। वैसे ही अगर आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो तो वो भी एक स्टेट ऑफ माइंड है, राइट। तो ये क्या है, ये एक भ्रम है। आप सक्सेसफुल हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आप खुश हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से असली सक्सेसफुल वही है जो खुश है। चाहे अपने फैमिली के साथ है, चाहे अपने पेट्स के साथ है, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ है। अगर कोई इंसान खुश नहीं है तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि हमें इस सोसाइटी ने ये बताया है, कमाओगे नहीं तो तुम्हें सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। क्या कमाना इतना इम्पोर्टेंट है कि एक इंसान अपनी खुशी भूल जाए? आप खुद देखिए,
इतने सारे लोग होंगे आप में से जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे। आप काम कर रहे हो, पैसे के लिए कर रहे हो, नो डाउट हमें कमाना है तभी हम कुछ खा पाएंगे। लेकिन अपने लिए आप क्या कर रहे हो? खुश रहने के लिए क्या कर रहे हो? वो कहा जाता है ना, आपको 3 चीज़ें ज़िंदगी में हमेशा करनी है। पैसे कमाने के लिए आपको काम करना है, हेल्थ ठीक करने के लिए आपको हेल्थ के लिए कुछ काम करना है, एंड तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, खुद को खुश रखने के लिए भी आपको कुछ करना है। तो पैसे के लिए तो आप काम कर रहे हो, हेल्थ के लिए आप क्या कर रहे हो, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, खुद के लिए आप क्या कर रहे हो? देखो, एक बात हमेशा याद रखना, जैसे आप अंदर से रहोगे ये दुनिया वैसी ही दिखेगी। अगर आप अंदर से टूटे हुए हो तो ये दुनिया में आपको सिर्फ परेशानी ही दिखेंगी, सामने आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखेंगी फिर। अब मेन चीज़ तो ये है कि कुछ लोगों को गॉड गिफ्टेड है कि उनको पता है कि उन्हें करना क्या है, राइट? जैसे बहुत सारे मैसेजेस कमेंट्स आते हैं कि मुझे पता है मुझे ये करना है, पर पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। क्या सच में? अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या सच में पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को छोड़ सकते हो सच में? देखो, हमारे पास ना हमेशा चॉइस होती है। वी ऑलवेज हैव अ चॉइस। हमारे सामने हमेशा चॉइस होती है, और डिसीजंस हमेशा हमारे सामने ही होता है, हमारा ही डिसीज़न होता है। आप अगर एक डांसर बनना चाहते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन पेरेंट्स आपको डांसिंग के लिए मना कर रहे हैं, तो वो आपका डिसीज़न है, पेरेंट्स का नहीं, कि आप डांस नहीं करना चाह रहे हो। वो आप एक बहाना दे रहे हो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना किया, इस वजह से मैं नहीं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। पेरेंट्स नहीं है, वो आप है। आपने गिव अप किया। तो अगर आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते कि आपको क्या करना है, जस्ट गो विद द फ्लो। फिर आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो, फाइट तो करना पड़ता है। लाइफ में हर चीज़ ऐसे ही नहीं मिल जाएगी कि आप सोचेंगे और चीज़ सामने आ जाएगी। फाइट तो करना पड़ेगा। किसी को भी देखेंगे आप, किसी की कहानी उठा के देख लीजिए, या कहीं पे भी आप पढ़ेंगे, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो या फिर कोई बहुत बड़ा इंसान हो, मेहनत उसने किया है। और समटाइम्स मेहनत के टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें लगता है यार ये चीज़ कंफर्ट जोन के बाहर है। आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, ये आपके कंफर्ट जोन के बाहर है। असली मज़ा तो कंफर्ट जोन के बाहर ही आएगा ना। खुद सोचो और कुछ मत देखो, सिर्फ एक चीज़ देखो, क्या उस चीज़ के बिना तुम जिंदा रह सकते हो? अगर रह सकते हो तो फिर वो नहीं है जिसके पीछे आप भाग रहे हो। समझो इस चीज़ को। अगर आपको सचमुच डांसिंग ही पसंद है तो दुनिया इधर से उधर क्यों ही ना हो जाए, आपको डांस करना है तो करना है। ज़िद होती है ना, एक इंसान के अंदर एक ज़िद होती है, वो ज़िद होना बहुत ज़रूरी है। सबने एक सॉन्ग तो सुना ही होगा ना, दिल ये ज़िद्दी है। पावरफुल सॉन्ग है। जब तक ज़िद नहीं पालोगे तब तक सामने वाले को नहीं लगेगा, तब तक आपको भी नहीं लगेगा कि आपको क्या करना है। ज़िद एक ऐसी चीज़ होती है, जब आप कोई भी काम करना शुरू कर जाते हो ना, और उसके बाद आपको लगने लगता है यार कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है या क्या है, वो ज़िद होती है जो आपको बोलती है नहीं मुझे यही करना है। फ़ायदा नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, एक दिन फ़ायदा भी होगा, पर मुझे यही करना है, यही मेरी ज़िंदगी है, राइट? तो अगर ये बताने में आपको अपनी पेरेंट्स के सामने डर लग रहा है, आप अपना अगर स्टैंड नहीं लोगे तो लाइफ में कभी भी नहीं ले पाओगे। याद रखिएगा, खुद का स्टैंड भी वही ले सकता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस हो। अगर आप खुद की बातों पे स्टैंड नहीं ले पाते हो ना, तो यानी आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं अभी। आपको खुद के ऊपर डाउट से, सेल्फ डाउट में हो आप, क्योंकि आपको लगता है आपकी ज़िंदगी के फैसले कोई सामने वाला कर रहा है और वही करेगा फिर, राइट? क्योंकि आप खुद के फैसलों पे अडिग नहीं रहते हो, स्टिक नहीं रहते हो। एक बार कोशिश तो करके देखो। ये ज़िंदगी ना एक हवा के झोंके की तरह बीत जाती है। मैं खुद 27-28 ईयर्स के आसपास हूँ, और पिछले 9 सालों से एक ऐसे करियर में हूँ जिस करियर को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इस पूरी जर्नी में कुछ चीज़ें समझ में आती हैं ज़िंदगी को लेके। मेरे पास कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है ज़िंदगी को लेके, लेकिन हाँ, जितना है मैं वो आपके साथ बताना चाहता हूँ।
लाइफ में ना अनकंफर्टेबल अगर आप नहीं हो रहे हो किसी भी सिचुएशन में, तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो। ये मैंने सीखा है। अगर आपको डर नहीं लग रहा है ना कोई काम करते हुए, तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो। आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं रहे हो। वो काम जब तक आप नहीं करोगे तब तक गिल्ट में रहोगे, तब तक काश मैंने ये कर लिया होता, तब तक यही रहेगा। यकीन मानिए, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, और वो ब्लेस्ड होते हैं जिन्हें पता होता है कि उनके अंदर क्या खूबी है। उसके लिए तो फाइट करना पड़ेगा ना, क्योंकि खुद के लिए तो लड़ना ही पड़ता है। चाहे अपनों से हो, चाहे गैरों से हो, चाहे किसी से भी हो, लड़ना तो पड़ेगा। तो अगर आप एक वॉरियर हैं और आपको पता है क्या करना है, तो फाइट करिए। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? आपको डांसर बनना है फॉर एग्जांपल, आप नहीं बन पाए, खुश तो रहेंगे क्योंकि फैसला आपका था। ज़रूरी नहीं है ना कि जो सक्सेस आप चाहते हो उसी हिसाब से सक्सेस आपको मिले, लेकिन आपका डेवलपमेंट तो होगा। दिल में एक सुकून होना बड़ा ज़रूरी है। जब हम अपने डेथ बेड पे होते हैं ना, तो उस टाइम पे ना पैसा दिखता है, ना घर दिखता है, ना गाड़ी दिखती है। फिर सिर्फ कुछ चीज़ें ही दिखती हैं। कौन है आपके साथ, कितनों को आपने खुशी पहुंचाई है, कितने लोग आपके साथ खड़े हैं। प्यार, इन शॉर्ट फॉर्म बोलूँ तो सिर्फ प्यार दिखता है। तो ज़िंदगी में आप खुद से अगर प्यार करते हो, तो वही काम तो करोगे ना जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है करना। अब चलो मान लेते हैं डांसिंग आपको पसंद है, लेकिन आप ही एक लौते घर में कमाने वाले हो, तो एटलीस्ट 1 घंटा रोज अपने डांस को तो दे सकते हो। सिर्फ 1 घंटा, ज़्यादा नहीं मांगती है हमारी हमारी ख्वाहिशें, हमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लिखने का शौक़ है, तो दिन में अगर 15 मिनट भी आराम से बैठ के मैं लिखूं तो काम चल जाता है, क्योंकि वो 15 मिनट मैं सिर्फ मेरे साथ होता हूँ। कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मैं और मेरी डायरी। और इतना काफ़ी है सुकून के लिए। वो 15 मिनट का सुकून अगले 10 दिन तक चल सकता है। ट्राई करिए कभी। लेकिन उसके लिए तो ये पता होना चाहिए आपको क्या पसंद है। तो कोशिश ये करनी है कि पहले आप ये पता लगाएं कि आपको पसंद क्या है, राइट। और अगर तकलीफ़ हो रही है ये चीज़ पता लगाने में, तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए कि ऐसा कौन सा काम है, चाहे आपका मूड ख़राब हो, चाहे आपका मूड अच्छा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप वो काम आराम से कर सकते हो। कोशिश करिए अपने आप से सवाल करने की, क्योंकि हम हमारे फ्यूचर की प्लानिंग में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि अपने प्रेजेंट का हम सत्यानाश करे जा रहे हैं। अगर देखो आप आज खुश नहीं हो ना, तो आप आगे भी खुश नहीं रहोगे। और ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। अगर आपको ये लगता है कि पैसे से खुशी आती है, शॉर्ट टर्म खुशी होगी, वो लॉन्ग टर्म नहीं स्टैंड कर पाएगी। यकीन मानिए, आप आज नहीं मानेंगे इस बात को, एक ना एक दिन लाइफ आपको सिखा देगी ये चीज़। किसी भी बड़े से पूछिएगा क्या पैसे से खुशी मिलती है, जिसने अच्छा पैसा कमा लिया हो उससे ही पूछिएगा, करेक्ट। क्योंकि आप मुझे नहीं जानते, मैं बोलूँगा तो आप ज़रूरी थोड़ी आप मेरी बात मानो, राइट। अपने किसी बड़े से पूछिएगा कि अब पैसे से खुशी मिलती है। याद रखिए, पैसे से बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हो, बट वो जो दिल का एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो आज भी मुझे लिखने से ही आता है। वो आज भी आपको उसी चीज़ से आएगा जो चीज़ आपको करना पसंद है। याद रखिए, आप पैसे से घूम सकते हो, महंगी महंगी चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन ये आपको इतनी खुशी नहीं देगा जितना आप वो काम करो जो आपको पसंद है। जैसे ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग अगर आपको खुशी देती है, तो हर हफ्ते एक ट्रिप लगा लो ना आसपास। महीने में एक ट्रिप थोड़ा दूर लगा लो, हर 3 महीने में एक हफ्ते का ट्रिप लगाओ, करेक्ट। आप ज़िंदगी को जब बड़े पैमाने पे देखोगे ना, तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। क्योंकि मैं कोई ऐसा एडवांस चीज़ें नहीं बता रहा यहाँ पे, मैं नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ। कोई भी अगर ऑब्ज़र्व करेगा तो उसको समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें, राइट। लेकिन पता है ये चीज़ें कब समझ में नहीं आती? जब आप एक रेस में दौड़ रहे होते हो, राइट। जैसे जब हम करियर की एक रेस में होते हैं ना, तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। हम अपने आप को पुश कर रहे होते हैं और सिर्फ पैसे के पीछे हम होते हैं।
और हम देखते हैं किसी को कि कोई बहुत आराम से हमें ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। क्यों? रीज़न वही है, क्योंकि शायद हमारी रेस अलग है, लेकिन हम किसी दूसरे की रेस में दौड़ रहे हैं। और वो भी ठीक है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है वो फिर भी नहीं मिल पा रहा है। पैसा कमाने के बाद भी, पेरेंट्स की बात मानने के बाद भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। देखो, पेरेंट्स के बारे में एक बात बोलूँ, सीधी सीधी बात है, वो आपको मना करेंगे ये काम मत कर, करेक्ट। उसके बाद क्या होगा, आप आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बोलोगे क्या यार मम्मी पापा आपने बोला होता तो आज मैं वो चीज़ कर रहा होता। तो पेरेंट्स उस टाइम पता है क्या बोलेंगे, अगर तुम्हारे अंदर लगन होती तो तुम कर लेते। और ये एक हार्श रियलिटी है। वो यही बोलेंगे अगर तुम्हारे अंदर लगन होती तो कर लेते, वो देखो उसके बच्चे ने किया क्योंकि उसके अंदर लगन थी। हमारे मना करने से तुम क्यों रुक गए फिर? तो क्यों रुक रहे हो यार? जो चीज़ पसंद है ना उसे कर लो, ठीक है। क्योंकि याद रखना, छोटी सी ज़िंदगी है, कब हवा हो जाएगी पता नहीं चलेगा। ये एक रेत का महल है, ये जो ज़िंदगी है ना एक रेत का महल है, तूफान किसी भी दिन आ सकता है। तो देखो, कहने की मतलब सिर्फ इतना है कि कोशिश करो वो काम करने का जो काम आपको सेटिस्फाई करे, जो काम आपको पूरा करे, क्योंकि आप अधूरे हो जब तक आप वो काम नहीं करोगे जो आपको पसंद है। और मैं ये भी मानता हूँ कि हाँ, तकलीफ़ होती है जब आप अपना स्टैंड लेते हो अपनी फैमिली के अगेंस्ट। तकलीफ़ होती है, लेकिन वो वर्थ इट भी तो रहेगा ना। क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं कैसे बोलूँ अपने पेरेंट्स को ये। आप पेरेंट्स से पहले अपने बारे में तो सोचो, क्या आप खुश हो? अगर आप खुश हो तो ठीक है, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के गहरी सांस लेने के बाद खुद से ये सवाल ज़रूर करना, चाहे आप ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हो, एक सवाल ज़रूर करना, क्या सचमुच ये काम इतना ज़रूरी है जो आप कर रहे हो? और क्या आप खुश हो? क्योंकि जब आप ये 20 से 30 की एज के बीच में जितने भी स्टूडेंट लाइफ होती है ना, यहाँ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने लगती है। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा हमको मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, राइट। और अगर आप अपने आप से बात नहीं करेंगे तो आप खुद को सही डायरेक्शन में नहीं लेके जा पाएंगे, है ना। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि खुद से तू बातें जब भी करेगा खुद के खुदा से तू जा मिलेगा। तो अगर आप खुद से बात नहीं कर रहे हो तो यानी कहीं ना कहीं आप खुद से दूर हो रहे हो। और वो इंसान मेरा नहीं ख्याल कभी खुश रह पाएगा जो खुद से ही दूर हो जाए। तो आप अपने आप से सवाल करिए कि आपको क्या अच्छा लगता है यार। और उसके बाद चाहे फैमिली मना करे, चाहे भगवान आके मना करे, आपको करनी है वो चीज़ तो करनी है, दैट्स इट। क्योंकि अगर उस चीज़ से आपका डेवलपमेंट होता है और फाइनली आपने सोचा है कि मुझे वही काम करना है तो करना है। फिर कोई सवाल नहीं, फिर कोई जवाब नहीं, फिर किसी से पूछना नहीं, फिर किसी को बताना नहीं। करना है तो करना है, क्योंकि आपने सोचा है, वो फील्ड आपने सोची है। अब ऐसा नहीं कि कोई गलत काम कर लो, है ना। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको डांसिंग पसंद है तो एटलीस्ट दिन का 1 घंटा अपनी डांसिंग को दीजिए। छोटे से शुरुआत करिए ना। छोटे से जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं ना तो वो बर्डन भी नहीं लगेगा, राइट। आप छोटे से शुरू करिए। अगर कुछ और करना पसंद है, जैसे ट्रैवलिंग करना पसंद है, हर वीकेंड पे ट्रैवल करिए, राइट। थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। याद रखिए, अगर डर नहीं लग रहा है कोई काम करते हुए, अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे हो अगर डेली की ज़िंदगी में, तो आप यार बहुत ही ज़्यादा सेफ साइड की ज़िंदगी जी रहे हो। और ज़िंदगी सेफ खेलने के लिए नहीं होती है यार, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है ना। क्योंकि एक्सपीरियंसेस तभी तो आएंगे जब रिस्क लेंगे। आप इतिहास उठा के देखिए, लोगों की कहानियाँ उठा के देखिए, हर वो इंसान की कहानी आपको मिल जाएगी जिसने रिस्क उठाया है। और जिसने नहीं उठाया है वो इन कहानियों को पढ़ के बड़ा हुआ है, राइट। तो या तो कहानी पढ़िए या एक कहानी बन जाइए। फैसला तो हमेशा हमारे साथ रहता है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, वी ऑलवेज हैव अ चॉइस। तो चॉइस तो हमारी ही है, करेक्ट। चॉइस तो हमारी ही है। और ये भी हमें पता है कि टाइम बहुत लिमिटेड है हमारे पास। और सही टाइम ना अभी है, याद रखिएगा, सही टाइम अभी है।
तो कुछ भी करना है अभी से शुरू करो। सही टाइम आएगा तब ये करेंगे, सब बहाने हैं गाइस। यही सही वक्त है और यही सही टाइम है कुछ भी करने का जो आपको पसंद है। क्योंकि अगर खुश होना है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। क्योंकि जब डर लगेगा और जब उस डर को आप पार पा लेंगे उस डर से, तो खुशी का एहसास तभी होगा। आज मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपके बारे में कुछ चीज़ें ज़रूर जानता हूँ। और जिसमें से पहली चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाएगी। ये एक डायलॉग है ओम शांति ओम का, आई थिंक, लेकिन ये एक फैक्ट है। जब आपके अंदर इतनी चाहत होती है ना किसी भी चीज़ को पाने की, तो हर हाल में आपके आसपास की एनर्जीज उसको आपसे मिलाने में लगेंगी। बस आपको उनके साथ कनेक्ट होना है, एक फ्रीक्वेंसी के साथ अपने थॉट प्रोसेस को कनेक्ट करना है। जस्ट इतना सा काम करना है, उसके बाद सब विद द फ्लो हो जाता है। क्योंकि जिस भी चीज़ की आप टेंशन लोगे ना, वो चीज़ लौट के फिर से आएगी। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है ना, वो चीज़ तब तक आपके सामने आती रहेगी जब तक आपको उससे डर लगना बंद ना हो जाए। और यही सृष्टि का नियम है, जो भी चीज़ आप दोगे वही वापस आएगा। राइट? आप जो भी चीज़ दोगे वही लौट के वापस आएगा। आई थिंक इसको मर्फीज़ लॉ भी बोला जाता है। करेक्ट? तो हैप्पीनेस दो खुद को, हैप्पीनेस ही आएगी। आसपास खुशियाँ बांटो, खुशियाँ ही आएंगी। लेकिन अगर आप स्ट्रेसफुल रहते हो, आप काम करते हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको हो रही है, तो वही आएगी। क्योंकि जैसे आप अंदर से हो वैसी ही दुनिया दिखेगी। तो अगर आप अंदर से सेटिस्फाई हो तो आप अपनी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली सेटिस्फेक्शन पा लेंगे। अब ये आखिरी करते हैं इस पॉडकास्ट का, और लास्ट में सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा आप सभी से कि देखो यार, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए, मैं मानता हूँ, है ना। क्योंकि जिस एज में हम लोग हैं अभी, वो एज में कहीं ना कहीं हम यही सोचते हैं कि करियर सेट करना है, ये है वो है। लेकिन उस रेस में हम कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, और वो होता है खुद के साथ एक कनेक्शन और प्यार। आप कितना भी अच्छा कमा लें, अगर आपके पास खुशियाँ या दुख बांटने के लिए कोई नहीं है ना, तो आप इस दुनिया के सबसे अकेले इंसान हैं। कोई फ़ायदा नहीं है उस पैसे का, आप पैसे से बात नहीं कर सकते। राइट? आप पैसे से बात नहीं कर सकते। आपको सच्चे रिलेशनशिप्स चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो पैसे के पीछे इतना भी नहीं भागो कि अपने आसपास का जो वातावरण है आप उससे बिल्कुल ही अलग हो जाओ, है ना। फैमिली आप ही के भले के लिए होती है। फ्रेंड्स आपने ही चूज़ किए हैं अपने फ्रेंड्स को। हाँ, टॉक्सिक हो सकते हैं, उनको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, नए दोस्त बनाओ। लेकिन अगर अकेले ज़िंदगी जियोगे तो नहीं जी पाओगे। राइट? तो कोशिश ये करो कि ज़िंदगी में सिर्फ पैसे के पीछे मत भागना, बहुत सी और चीज़ें भी होती हैं। क्योंकि जब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होगी ना, तो पैसा कुछ नहीं करेगा। वो आखिरी मोमेंट पे अगर कोई होगा नहीं दिल हल्का करने के लिए, तो उस भारी दिल के साथ बहुत मुश्किल होगा अंतिम समय। तो कोशिश करिएगा यार खुश रहने का। एंड अगर देखो, मैंने यहाँ पे बोला कोशिश करिएगा खुश रहने की, और मैं खुद ही कहता हूँ कि यार खुश रहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुशी अंदर से आती है ना। तो ये सेंटेंस माफ़ी चाहूँगा मैंने बोला आप सभी को, लेकिन खुश इंसान अंदर से होता है, कोशिश नहीं करते हम खुश रहने की। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप तकलीफ़ में हैं और जानबूझ के खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके? तो एक चीज़ बस अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो भी आप कर सकते हैं ना, जो भी आपने सोचा है आप कर सकते हैं। ठीक है? आप कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि एक बहुत ही थोड़ा सा समय हमारे पास है, कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो जस्ट एंजॉय करिए यार लाइफ के हर मोमेंट को। और हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो जस्ट एक्सेप्ट करें, आगे बढ़े। राइट? वो कहते हैं ना, अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो चेंज कर दीजिए, और अगर चेंज नहीं कर सकते तो एक्सेप्ट कर दीजिए। तो या तो एक्सेप्ट कर लीजिए और आगे बढ़िए, या फिर उसको चेंज करिए।
तो अगर अपनी ख्वाहिशों के सफ़र पे जाना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आसानी से जब कुछ मिल जाता है ना, तो ना उसकी कदर होती है और ना उसकी फ़िक्र होती है। लेकिन जब मुश्किलों से कोई चीज़ मिलती है तो कद्र भी होती है और फ़िक्र भी होती है, और यही ज़रूरी भी है। तो स्ट्रैकर्स अलविदा लेता है इस वीडियो से। शुक्रिया गाइस, ख्याल रखिए अपना।